हेलो बच्चों, जिन बच्चों को बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देना है क्लास 10 से, तो उनको साइंस में दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि आपके जितने भी सारे चैप्टर हैं सभी को मैं एक एक करके वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जो सेकंड चैप्टर जो स्टार्टिंग होने वाले हैं उसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। तो बच्चों देखिए, अम्ल, भस्म तथा लवण क्या है। तो अम्ल को हम लोग इंग्लिश में बच्चों सबसे पहले समझते हैं क्या कहते हैं। अम्ल को बच्चों इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब भस्म को क्या कहते हैं बच्चों? भस्म को हम लोग कहते हैं बच्चों बेस, ठीक है बच्चों। लवण को क्या कहते हैं? लवण को बच्चों हम लोग कहते हैं साल्ट, SALT साल्ट। तो बच्चों देखिए, ये जितने भी आपके इंग्लिश वर्ड हैं दरअसल हम लोग एक्चुअल में यही बोलते हैं। हम लोग अपने रियल लाइफ में इंग्लिश ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोग हिंदी नहीं जानते हैं। तो बच्चों ये आश्चर्य वाली बात हो सकती है, तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं और उनके हिंदी हम लोग जानते ही नहीं है। तो दरअसल ये सारे हम लोगों के डेली लाइफ में यूज हो चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हुए हैं। तो बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये एसिड, बेस और साल्ट क्या है। तो इनको समझने से पहले जो हमारा सबसे बड़ा मोटिव है कि हमें एग्जाम के लिए तैयारी करना है, तो एग्जाम में आखिर इससे कितने प्रश्न बनते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक रहते हैं, ये सारी बातों को मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि इनमें साल में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों देखिए, इनमें जो है हर साल कम से कम, अगर आप ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखो तो ऑब्जेक्टिव में आपको हर साल कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं एवरेज में बच्चों। यहां तक कि कभी कभी 11 पूछा गया है, कभी 10 भी पूछा गया बच्चों, कभी 8 भी पूछा गया, कभी 3 भी। तो मैं एवरेज बताता हूं बच्चों, आप मान के चलो अगर सब कुछ ठीक रहता है जो कि इनके बिहार बोर्ड के नियम है, तो वो 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ये आपके 5 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में देकर जाए, अगर मैं जो पढ़ा देता हूं उसे अच्छे से देख लो तो आपके 5 नंबर बच्चों कंफर्म है। सेकंड क्या है बच्चों, अब हम बात करता हूं दूसरे पर्सपेक्टिव में, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में इसमें कितने नंबर बनते हैं? तो बच्चों सब्जेक्टिव में आपको याद रखना, लघु उत्तरीय से प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय से नहीं। लघु और दीर्घ उत्तरीय में बच्चों अंतर है। तो देखो बच्चों, लघु उत्तरीय क्या होता है और दीर्घ उत्तरीय क्या होता है, आप इनको समझो। लघु उत्तरीय मतलब बच्चों शॉर्ट आंसर, शॉर्ट में हमेशा 2 नंबर बोर्ड में मिलते हैं। और दीर्घ उत्तरीय का मतलब क्या होता है बच्चों? दीर्घ उत्तरीय मतलब होता है आपका लॉन्ग आंसर। हमेशा ये आपको या तो 6 नंबर या तो 5 नंबर में आपको प्रश्न बनेंगे। तो इससे बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब भी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए हो, लेकिन ना के बराबर इससे प्रश्न आते हैं। तो बच्चों हमेशा इससे जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं लघु उत्तरीय से। तो लघु उत्तरीय कितने नंबर के? 2 नंबर के। तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो एवरेज आपका निकलता है 3 क्वेश्चन। तो 3 दूना क्या हो जाएगा बच्चों? 3 दूना 6 और ये 5 एकाई 5। तो आपका 5 और 6 मतलब टोटल आपका 11 नंबर हर साल बच्चों एवरेज आता है। कौन से चैप्टर से? एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसे हिंदी में अम्ल, भस्म तथा लवण कहते हैं। तो इस चैप्टर का मैं शुरुआत करने वाला हूं। अगर आप हमारी क्लास को करते हैं तो इसमें आप कंफर्म हो, आप 11 नंबर एटलीस्ट आप अपने बोर्ड के लिए जुगाड़ कर पाते हैं, वो भी साइंस के लिए। तो 11 नंबर बच्चों कम नहीं होता, ये आपके रिजल्ट को ऊपर से नीचे कर सकता है। तो बच्चों हम बताते हैं अम्ल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अम्ल को आप तो इंग्लिश में जान रहे हैं क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं। और एसिड आया है बच्चों लैटिन शब्द से। कौन से शब्द से बच्चों? लैटिन शब्द से। इसका मतलब होता है बच्चों लैटिन शब्द में एसिडस, एसिडस। अगर आप इसका अर्थ निकालोगे तो इसका मतलब होता है बच्चों खट्टा, ठीक है, खट्टा होता है। अब देखो बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल कहते हैं बच्चों ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, देखो बच्चों विलयन क्या होता है? विलयन मतलब होता है मिक्सचर। विलयन मतलब क्या होता है? मिक्सचर। जिसका जलीय विलयन मतलब जल में मिक्सचर, ठीक है। किसमें मिक्सचर? जल में मिक्सचर। जिसका जल में मिक्सचर, जिसे हम लोग विलयन कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होना चाहिए बच्चों? खट्टा होना चाहिए, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो बच्चों अब अम्ल समझ गए, अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में क्या हो? खट्टा हो, जिसका जलीय विलयन क्या होना चाहिए? स्वाद में खट्टा। जैसे बच्चों अगर आप गौर करोगे, अगर नींबू का अगर बच्चों आप रस लेते हो, क्या चीज का रस बच्चों? नींबू का रस, और इसे आप चखते हो तो आपको कैसा लगता है? खट्टा लगता है। लगता है ना बच्चों? नींबू का रस आपको क्या लगता है? खट्टा लगता है। बिल्कुल आप समझ पा रहे हो। तो नींबू का रस क्या हो जाएगा बच्चों? एसिड, जिसे हम लोग अम्ल कहते हैं। नींबू का रस क्या हो जाएगा बच्चों? एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। अब देखो बच्चों, ये आपका क्लास 7 तक में परिभाषा आप लिख सकते थे, लेकिन जैसे आप क्लास 10th में आते हो, आप थोड़े बड़े हो जाते हो और आपसे उम्मीद थोड़ी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि बच्चों 7th क्लास में बच्चों ये ऑलरेडी चैप्टर आ चुकी है। लेकिन जो सेकेंड डेफिनेशन है, जो सेकेंड वाला परिभाषा है, ये नहीं पढ़ाया जाता है। तो दूसरा परिभाषा क्या है बच्चों? धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखो सेकेंड वाला जो परिभाषा है वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैं समझाता हूं। धातु से अभिक्रिया कर, धातु मतलब बच्चों मेटल, जैसे लोहा हो गया, जिंक हो गया,
समझ रहे हैं बच्चों, कॉपर हो गया, ये सारा धातु है। धातु से अभिक्रिया कर, आप पहले चैप्टर में पढ़ोगे अभिक्रिया के बारे में, जिसे रिएक्शन कहते हैं। धातु से जब ये रिएक्शन करता है, क्या करता है, रिएक्शन कर ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं बच्चों, मुक्त करता है। जब भी किसी धातु से ये अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो बच्चों आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जब भी आप क्लोरिक को, हाइड्रोक्लोरिक को जब आप लोहा से मिलाओगे तो ये आपकी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। समझ में आया बच्चों। इसे केमिकल इक्वेशन के तौर पे भी समझा सकता हूं। देखो बच्चों, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है। जब आप ये एसिड को धातु से मिलाओगे, धातु कौन सा बच्चों, Fe मतलब लोहा, कौन से से, लोहा से मिलाओगे तो ये क्या करते हैं बच्चों, Fe जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके, क्लोरीन से क्या करके, रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके बच्चों हाइड्रोजन को मुक्त करेंगे, गैस क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। हाइड्रोजन चूंकि गैस है और ये क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, इसीलिए तीर का निशान लगाएं। तो बच्चों आप इसे केमिकल भाषा में भी समझ गए कि ये किस प्रकार होते हैं। तो बच्चों इसे ही हम लोग कहते हैं अम्ल। अब समझते हैं बच्चों क्षार क्या होता है, जिसे भस्म कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो क्षार क्या होता है बच्चों, अब उसे समझते हैं। अब बताते हैं बच्चों भस्म क्या होता है। तो देखो बच्चों, भस्म क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, विलयन मतलब बच्चों आप समझ गए, जो कि मिक्सचर के फॉर्म में होता है और जो जल के साथ मिक्सचर में उसे जलीय विलयन कहते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो भस्म बच्चों स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा मतलब बीटर स्वाद का होता है। जैसे आप अगर साबुन को अगर कोई अगर चखता है तो अगर आप चख कर देखना कैसा लगता है। जब आप चखोगे तो आपको कड़वा जैसा लगेगा। मजाक कर रहा हूं बच्चों, आपको चखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चखना, ये हानिकारक हो सकता है। समझ रहे हो बच्चों। तो मैं स्वाद बताता हूं, साबुन का स्वाद बच्चों कड़वा होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बीटर कहते हैं। जिसका भी स्वाद कड़वा हो बच्चों उसे हम लोग भस्म कहते हैं। लेकिन बच्चों ये 7 क्लास का परिभाषा था, आपको 10th क्लास में ये बिल्कुल भी नहीं लिखना। आप लिख सकते हो, लिखना तो है, साथ में आपको और एक परिभाषा लिखना है जो कि स्टैंडर्ड होते हैं। वो स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। बच्चों बहुत बड़ी बात है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। देखिए क्या है, अम्ल को उदासीन कर, उदासीन मतलब होता है बच्चों न्यूट्रल कर, न्यूट्रल मतलब शक्ति को बैलेंस कर देता है बच्चों, न्यूट्रल कर उसको लवण बनाता है। लवण मतलब साल्ट बनाता है। मतलब अगर आप अम्ल को अगर क्षार से, जिसको हम लोग भस्म कहते हैं, अगर आप क्षार से मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण प्लस वाटर बन जाता है। मतलब उसके शक्ति बैलेंस हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अम्ल को अगर भस्म से मिला दें तो वो क्या बना देगा, लवण बना देगा, है ना। अम्ल को उदासीन कर लवण बना देता है और अम्ल के शक्ति को क्या कर देता है बच्चों, डाउन कर देता है, जो कि वाटर के फॉर्म पे हो जाता है। तो अम्ल को उदासीन कर क्या बना देते हैं बच्चों, भस्म, अम्ल को उदासीन कर क्या बना देता है बच्चों, लवण बना देता है। तो इसे ही हम लोग भस्म कहते हैं। तो डाउट क्लियर हुआ बच्चों, अम्ल समझ गए बच्चों, भस्म क्या होता है समझ गए बच्चों। अब इससे आगे क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं हमारे डेली लाइफ में कुछ यूज होने वाले एसिड वो कहाँ पाए जाते हैं और हम लोग उसको क्या नाम से बोलते हैं, उस एसिड को वो समझते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले हम लोग हैं यहाँ पे, इनके जो हेडलाइन है वो क्या लिखे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपको इस बात को ध्यान में भी रखना है। अम्लीय खाद्य पदार्थ या अम्ल के नाम, ठीक है। यहाँ पे आपके अम्लीय खाद्य पदार्थ होंगे और उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको अम्ल के नाम होंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले है दही। सबसे पहले क्या है बच्चों, दही। दही में क्या पाया जाता है बच्चों, कौन से एसिड, लैक्टिक एसिड। कौन से एसिड, लैक्टिक एसिड। आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग दही खाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमें स्वाद में खट्टा महसूस कराता है। तो वही जो खट्टा है वो कौन सा एसिड है बच्चों, लैक्टिक एसिड। अब है बच्चों सेब। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों, इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा बच्चों, मैलिक अम्ल। तो सेब में जो भी प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं उसका नाम है मैलिक अम्ल। अब है बच्चों नींबू एवं नारंगी के रस। नींबू एवं नारंगी, नींबू हो नारंगी हो, ये सब सारा बच्चों, अगर संतरा हो, ये जितने भी सारे हैं वो सिट्रस फ्रूट के जो है वो एग्जाम्पल है। तो इसमें कौन से आपके अम्ल पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं बच्चों सिट्रिक अम्ल। आपको याद क्या करने होंगे, सिट्रिक अम्ल। अब है बच्चों इमली। इमली में पाए जाते हैं बच्चों टार्टरिक अम्ल। कौन से अम्ल, टार्टरिक अम्ल। उसी प्रकार बच्चों अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में भी टार्टरिक अम्ल और अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल। अब है बच्चों टमाटर। टमाटर में क्या पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम पहले ही बताए थे जो भी सिट्रस फ्रूट है, नींबू एवं नारंगी या संतरा एक्सेट्रा, जो भी, उसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड, जिसे हिंदी में सिट्रिक अम्ल कहते हैं। तो बच्चों आप क्यों न कहोगे क्यों टमाटर में भी सिट्रिक अम्ल क्यों नहीं पाया जाता। तो बच्चों देखिए टमाटर भी उसी जाति में आता है, मैं मानता हूं, लेकिन बच्चों इनमें जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल का, मतलब ऑक्जेलिक एसिड का। इसी वजह से हम लोग ऑक्जेलिक एसिड लिखते हैं। उसमें जो है सिट्रिक अम्ल का जो
कंसंट्रेशन है वो कम होता है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि उसमें ऑक्जेलिक अम्ल उसमें सिट्रिक अम्ल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें सिर्फ सिट्रिक अम्ल हो या इसमें सिर्फ ऑक्जेलिक अम्ल हो, मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा किसी एसिड का जो कंसंट्रेशन है, मतलब किसी अम्ल का जो कंसंट्रेशन है वो है सिट्रिक अम्ल, और जो टमाटर में है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। अब है बच्चों सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? एसिटिक अम्ल। सिरका मतलब आप समझ रहे हो, जिसे इंग्लिश में विनेगर भी कहते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? एसिटिक अम्ल। आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। अब है बच्चों कच्चा आम। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ मैंने पक्का आम क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों पक्का आम तो ऐसे भी मीठा होता है, और जो मीठा होता है वो एसिड होता है क्या? मैंने पहले ही बताया, मतलब जो स्वाद में खट्टा उसे ही हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मतलब कच्चा आम अगर खट्टा है तभी तो वो आपका एसिड होगा ना। तो कच्चा आम में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? तो वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, जो कि आपका इसमें और यहां देखने को मिलता है। क्या क्या चीज में? इमली और अंगूर में। तो बच्चों आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसे याद करने होंगे ताकि आपके जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए 10th क्लास के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, ताकि अगर आप कंपटीशन या जनरल कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो आप इसमें कभी गड़बड़ाए ना। ठीक है बच्चों, अब हम समझाते हैं भस्म के बारे में, सेम ऐसा ही जैसा मैंने इसको समझाया। तो बच्चों उसी प्रकार से अब समझते हैं भस्म के बारे में, जिसे हम लोग क्षार भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है, क्षार पदार्थ में चूना जल। चूना जल में बच्चों कौन सा क्षार पाया जाता है? उसका नाम है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों देखिए ये 10th के साथ साथ आपके जो फ्यूचर में जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम होंगे जो आप देने वाले हो, तो उसमें आपको काफी काम आने वाले हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं करोगे, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे याद करने का कोशिश करोगे। तो बच्चों देखिए चूना जल में कौन से क्षार पाए जाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब है बच्चों दूधिया मैग्नीशिया। दूधिया मैग्नीशिया में बच्चों किस प्रकार के क्षार पाए जाते हैं? उसका नाम है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसका नाम क्या है बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप हमेशा याद रखना बच्चों, हर किसी के अंतिम में आपको हाइड्रोक्साइड दिखेगा, तो आप इससे घबराओगे नहीं। ये जनरल एक मानना होता है कि ये बेस है, तो आप इजीली इससे पहचान सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोक्साइड ही दिखे। अब है बच्चों साबुन। बच्चों साबुन में कौन से क्षार पाए जाते हैं बच्चों? साबुन में जो क्षार पाए जाते हैं जिससे हम लोग नहाते हैं उसमें पाए जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी वजह से ये कड़वा लगता है, इसी वजह से ये स्वाद में बीटर लगता है। उसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब है बच्चों खिड़की क्लीनर। खिड़की क्लीनर में बच्चों किस प्रकार के जो है क्षारक पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं? तो खिड़की क्लीनर बच्चों जिससे स्प्रे के तौर पे हम लोग खिड़की को साफ करने में यूज करते हैं उसे ही खिड़की क्लीनर कहते हैं। उसमें बच्चों पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन से बच्चों क्षारक? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब है बच्चों प्रति अम्ल की टिकिया। प्रति अम्ल मतलब बच्चों एंटासिड। जब हमें चींटी काट लेती है, आप चींटी के डंक में बच्चों एसिड होता है। अब जब वो एसिड काटती है तो आपको मैंने पहले ही बताया था, क्षार क्या करता है? अम्ल से मिलकर उसको लवण और वाटर जल में परिवर्तित कर देता है, उसे उदासीन कर देता है बच्चों। तो अम्ल को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा बच्चों। तो जो चींटी काटा है उसके जो स्टिंग वाले जो पावरफुल जो वो दर्द होते हैं, मतलब जो आपको पेन जैसे चुभते हैं बच्चों, तो वो कम हो जाते हैं अगर हम उसे साल्ट बना दें, उदासीन कर दें। तो वो कैसे होगा बच्चों? प्रति अम्ल में कौन सा टिकिया रहता है बच्चों? तो उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वो उसको साल्ट उदासीन कर देता है बच्चों, किसको? अम्ल को, जिससे हम लोगों को चुभन या नोचनी कम होता है। तो ये प्रति अम्ल की टिकिया में कौन से क्षारक होते हैं? मैग्नीशियम। तो उम्मीद है आप लोगों को पहला लेक्चर समझ में आया होगा। तो जितने भी बेसिक थे मैंने इसमें कवर कर दिए, चाहे वो एसिड के इंग्लिश हो या हिंदी हो, जो भी आपके सारे चीज को मैंने कवर किया है। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट वाला क्लास होगा बच्चों, उनमें आपके जितने भी एडवांस लेवल की चीजें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे को मैं करवाऊंगा बच्चों। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।